है। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं, क्योंकि नारकियों का पूरी आयु भोगने पर ही मरण होता है। नारकियों की आयु भी लंबी होती है, कभी घात मरण वहां नहीं होता। देवगति में नरगति में कभी घात मरण नहीं होता। और कभी घात मरण केवल कर्म भूमिया मनुष्यों में और कर्म भूमिया पशुओं में वो होता है। बाकी जो विकलेंद्र के जीव हैं, एकेंद्रीय जीव हैं, विकलेंद्रीय जीव हैं, उनमें भी कद्विघात मरण होता है, ये अपन समझ सकते हैं, क्योंकि विकलेंद्र कर्म भूमि में होते हैं। और दूसरी बात ये कि पर निमित्त से मारे जाते हैं, तो यहाँ पर मरने में पर का निमित्त कारण बने, वहां पर कद्विघात मरण होता है, ऐसा समझना। और जहाँ पर का निमित्त कारण नहीं बनता है, वहां पर आयु भोग के मरते हैं, वहां कद्विघात मरण नहीं होता। तो जैसे सूत्र में आया है, वहां पर देवों का आया है, नारकियों का आया है, और असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों और तिरछियों का आया है। तो असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य और तिरछे भोग भूमि में होते हैं। तो भोग भूमिया मनुष्य, भोग भूमिया पशु, तिरछे आदि, इनका कद्विघात मरण नहीं होता। और देवों का नहीं होता, नारकियों का नहीं होता। अब शेष रहे कर्म भूमिया मनुष्य, तिरछे, वो तिरछे में एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र तक के तिरछे ले लेना। तो अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर यद्यपि होता मरण तो आयु के पूर्ण होने पर ही है, लेकिन यहाँ आयु की उदीर्णा होती है। जहाँ आयु की उदीर्णा होती है वहां कद्विघात मरण कहा जाता है। हाँ, कर्मोत्तम मनुष्य भी समझ गए, तत्व मुख्यान को भी नहीं होता कर्मोत्तम शरीर वाला, एक ही अपवाद है मनुष्यों में। बाकी तो सबको पर का निमित्त मिलता ही मिलता है मरण होने में। अब वो चाहे रोग का निमित्त मिले, दुर्घटना का मिले, किसी के द्वारा घात का मिले, अपघात का मिले, कोई आत्महत्या करे, किसी की हत्या हो, किसी को रोग से मरे, किसी की दुर्घटना हो, कोई भी कारण बने, ऐसा बाहरी कारण बनता ही बनता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या यहाँ पर बिना कद्विघात की मरण भी होता है कि नहीं, कि सारे कद्विघात के मरण होते हैं। तो वो हम वैसे नहीं कह सकते, क्योंकि एग्जैक्टली हम नहीं जानते कि कौन कितनी आयु भोग के, कितनी आयु बांध के आया है और कितनी आयु में उसका मरण हुआ। लेकिन चूंकि यहाँ बाहरी निमित्त कारण में से मिलते हैं, कोई अपवाद ऐसे होते जरूर है यहाँ भी कि कोई शरीर में रोग नहीं है, अचानक जिसको कुछ घोषणा भी कर देते हैं, उनको लग जाता है कि हम अब ये हमारा अंतिम मास है, या हम अब ये छोड़ेंगे, स्वस्थ है फिर भी वो चले जाते हैं। तो ऐसे किन्हीं उदाहरणों के अंदर भाई हम मान सकते हैं या कह सकते हैं कि वहाँ आयु की उदीर्णा नहीं हुई हो और अंतिम आयु के उदय के साथ उन्होंने प्राण छोड़े हो, देह छोड़ी हो। लेकिन सामान्य रूप से तो यहाँ और खास करके इस पंचम काल में, क्योंकि ये जैसे जैसे काल अवसर्पणी का काल आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये सारी चीजें जैसे कद्विघात मरण वाले अधिक केस मतलब होने लगते हैं, आयु की उदीर्णा अधिक देखी जाती है यहाँ पर, और पर निमित्त से इस प्रकार से घात होता है। तो यहाँ पर कद्विघात मरण वाले ही जीव होते हैं, साफ कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस काल में ऐसे, मतलब इस काल में, इस क्षेत्र में ऐसे होते हैं क्या? अरे नहीं, कर्म भूमि में ये कारण बनते हैं, कर्म भूमि में ये कारण बनते हैं। आपने बोला ना कि कोई जीव ऐसा है कि जैसे स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ, कोई जीव ऐसे हो सकते हैं। अब पूरी आयु का क्या कहें, जैसे कि अब उदीर्णा तो 1 वर्ष की उदीर्णा हो या 6 मास की उदीर्णा हो या 1 मास की उदीर्णा हो, तो भी वो तो उदीर्णा तो कहलाएगी। और वो हमको उदीर्णा नहीं लगती है, वहां पर हमको कद्विघात मरण का प्रसंग नहीं लगता। हाँ, 21,000 वर्ष में 120 से 20 तक आएंगे। हाँ, 100 साल मतलब 1000 साल में 5 साल होते। हाँ, तो हम जैसे 120 से 1000 साल के बाद में मान लो 115 साल में मरा व्यक्ति, वो स्वाभाविक नैसर्गिक मृत्यु होगी क्या?
वहाँ अब क्या कह सकते हैं, यहाँ 120 तो उत्कृष्ट आयु बताइए, सब 120 वर्ष की आयु बांध के आते हो, ऐसा थोड़ी है। बराबर यदि यहाँ पे ऐसा सिद्धांत नहीं समझना कि जितने आते हैं सब आयु बांध के तो 120 साल के आते हो और बीच में कभी किसी काम से उत्तीर्ण हो जाती हो, वो अलग अलग है। क्योंकि इसका सीधा जो प्रमाण है वो तो महावीर भगवान की आयु है ना। तो महावीर भगवान बहुत उनकी उदीर्णा नहीं हुई आयु की, क्योंकि चरमोत्तम शरीर वाले थे और 72 वर्ष की आयु में उनका मोक्ष हुआ। तो इसका मतलब उनने 72 वर्ष की आयु बांध के आए थे यहाँ पर वो। ना ना, हम तो चौथे काल की भी बात कर रहे हैं, कर्म भूमि की बात कर रहे हैं। महावीर भगवान जिस काल में मोक्ष गए उस काल में उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष की थी। अब 120 वर्ष की आयु तो बांध के नहीं आए थे ना वो महावीर भगवान, 72 वर्ष की आयु बांध के आए। तो कोई 72 वर्ष का आप कितने ही 100 साल से अधिक जीते हुए देखे जाते हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं, मनुष्य हैं, खास करके कुछ विशेष एरियाज के अंदर जो शीत मतलब वो है शीतल प्रदेश है, जहाँ पहाड़ी लोग हैं, जहाँ पर कश्मीर वगैरह की तरफ के लोग हैं, जापान के लोग हैं, कोई ऐसे देश में भी है कि जहाँ पर जीवी लोग या शतक आयु प्राप्त जीव बहुत से देखे जाते हैं, अधिक देखे जाते हैं। अभी भी जो ज्ञात देखो अभी के हिसाब से जो जानकारी में है वहाँ पर अधिक से अधिक 115 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति तो अभी भी मौजूद है, भले वो 7 से में चला जाए, हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जीता हुआ तो देखा जाता है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि 115 वर्ष की आयु वाला जैसे मैंने उदाहरण बताया और ये मरेगा से भी वही मरेगा, तो अब वो मरा तो उसकी आयु की उदीर्णा हुई कि नहीं हुई? भाई हम क्या कह सकते हैं इसमें? हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मानो वो 116 वर्ष की आयु बांध के आया होगा और 115 वर्ष की आयु में कोई ऐसा निमित्त कारण मिल गया रोग आदि का उसको वहां पर, क्योंकि कोई कारण तो भारी बनता ही बनता है। यहाँ पर तबीयत खराब होती है मरने के पहले, तब ये तबीयत खराब होना क्या है? ये बाहरी कारण है, क्योंकि वहां ये तर्क आ जाता है कि अगर इनकी तबीयत खराब नहीं हुई होती, अगर इनको इस प्रकार से कारण नहीं बना होता तो शायद नहीं मरते। हालांकि ये सिर्फ एक वैज्ञानिक परिपाटी में कहने की बात है, अपने सिद्धांत के अनुसार तो आयु पूरी हुई और मरा जीव, उसी से बेस ठीक है ना। जैसे पंडित जी जो उत्तीर्णा भी होनी हो आयु की, तो वो भी उसमें लिखा हुआ ही होगा कर्मों में कि भाई इनकी आयु की उत्तीर्णा। हाँ, तो ऐसी आयु बांध के आते हैं ना, उत्तीर्णा वाले आयु जिसको कर्मघात आयु बोलते हैं, वो बांध के जीव आते हैं इस क्षेत्र काल में, यहाँ पैदा होते हैं। हाँ, मतलब आयु बनने का भी आयु बन के काल में निमित्त फिक्स हो जाता है कि इस निमित्त से मारेगा। हाँ बिल्कुल फिक्स हो जाता है, पक्का नियम से निमित्त भी फिक्स हो जाता है, काल भी फिक्स हो जाता है, बराबर क्षेत्र फिक्स हो जाता है। अच्छा, हाँ, कहाँ जन्म लेगा, कहाँ मरण होगा, ये आयु कर्म बहुत कुछ तय कर देता है। जिसे इसी हेलीकॉप्टर से मारेंगे मतलब इसी से। हाँ हाँ, वही निमित्त पक्का, फिक्स हो जाएगी, उसी निमित्त है, उसी समय उसी क्षेत्र में उसी जगह पे उसी निमित्त से वो जैसा होना होता है वैसा हो जाता है। 20,000 साल का पंचम काल निकला, बीत गया, और 1990 काल का 200 साल की व्यक्ति का भी एक व्यक्ति तो निकल ही आएगा जीने वाला है। क्या बोल रहा? 20,000 साल आगे मतलब हाँ, पंचम काल निकल गया, हाँ, हुंडा और सपटी काल दोष के आधार पर 100 साल वाला जीने वाला व्यक्ति भी हो सकता है ना। नहीं हो सकता, वहाँ की तो उत्तर वाली बताई नहीं है इतनी। वहाँ पर 5वें काल के अंत में, छठे काल के प्रारंभ में, भाई देखो छठे काल के प्रारंभ की उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष बताई है और जघन्य आयु 14 वर्ष बताई है। मतलब बांध के आया गगन तो अंतर्मुक्त होती है, लेकिन जैसे छठा काल आगे बढ़ गया, छठे काल 21,000 वर्षों का, छठे काल का अंत निकट आया, उस समय उत्कृष्ट आयु 14 वर्ष रह जाएगी।
नहीं, लेकिन अभी ये बताया था ना, छठे के बाद फिर छठा आएगा, फिर पांचवा आएगा। अरे हाँ, तो छठा नहीं आएगा, वो पहला आएगा, वो शुरुआत छठे के अनुसार होगी उसके हाँ। पहले काल की। फिर चौथे काल में ना, जैसे अभी महावीर भगवान की 72 वर्ष की, तो चौथे काल में सब प्रथम तीर्थंकर की आयु 100 वर्ष की रहेगी। हाँ, 100 वर्ष। 72 मतलब इतनी ही रहेगी। 100 वर्ष की। महापद्म की भगवान जो हो गया प्रथम तीर्थंकर श्रेणी का जीव, उनकी आयु का भी आया है कि वो 100 वर्ष की आयु से यहाँ उत्पन्न होंगे। हाँ। अभी पंडित जी ने 72 तक है। लेकिन वो नहीं, लोग वो तक की बताइए। नहीं कहाँ बताई मैंने? नहीं, वो तो बोल रहे हैं महावीर भगवान के घर में। नहीं जैसा अगर बताया तो उसका कोई आधार मैं तो नहीं समझता। 72 मतलब ऐसे 100 के अंदर ही रहेगी, ऐसी कि 100 ही रहेगी। हाँ, उत्कृष्ट आयु के ऊपर नहीं आयु रहेगी, तो उत्कृष्ट आयु वहाँ पर क्या होगी, तो वहाँ पर उस समय जो भी होगी उत्कृष्ट आयु। हाँ 5वें काल में ही हो जाएगी ना इतनी, तो 5वें में जैसे अभी 5वें काल में, 6वें के बाद 6वां आएगा, फिर 5वां आएगा। 6वें के बाद 6वां मतलब 2वां आएगा, उसके शुरुआत में आयु 14 वर्ष की रहेगी। उत्कृष्ट आयु फिर बढ़ती जाएगी। जब 5वां काल लगेगा तब वो आयु अभी जैसे अपन लोग चल रहे थे 2 वर्ष की हो जाएगी। अपने 5वें काल के जब लगेगा, 5वें काल के अंत में 20 रह जाएगी, तुम्हारा 20 आयु वर्ष आयु हो जाएगी। और फिर 5वां काल आगे बढ़ेगा तो 5वें काल के अंत में या 2वां काल के अंत में इतनी हो जाएगी, 120 तक हो जाएगी। और फिर जब वो तीसरा काल मांगा और यहाँ के हिसाब से चौथा काल अपना लगेगा, तो उसके हिसाब से वो आगे होता जाएगा, वृद्धि होती जाएगी उसमें। अभी तो ह्रास हो रहा है हर चीज में, उधर वृद्धि होती जाएगी। सब बढ़िया वो होगा। अब जैसे कोई जीव रोग से मरा हुआ तो समझ में आ गया कि चल भाई उदीरना है उसकी आयु से। अब जैसे कोई जीव स्वस्थ है और बिल्कुल बोल देता है कि जैसे मैं कल भी नहीं रहूंगा, हाँ। तो स्वस्थ है, पूरी आयु भी है, तो उनकी भी अपन उदीरना तो मानेंगे इस क्षेत्र में। नहीं, आप उदीरना का तो क्या कहो भाई, अपन वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम उदीरना का कोई ऐसा अकाट्य सिद्धांत नहीं बता सकते हैं हम। मतलब इस काल में लेकिन वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मन के निमित्त से, बाहरी निमित्त से मरण होता देखा जाता है, तो वो कल्पिघात आयु वालों के उसमें लागू होता है, बस इतनी बात है। क्योंकि जो बिना कल्पिघात की आयु वाले हैं, जहाँ आयु को गिरना नहीं होती, वहाँ भारी निमित्त में नहीं होता मरने में। क्योंकि वहाँ पर देख लो आप कि ये जितना आए हैं भोग भूमियां दोनों प्रकार के, चरमोत्तम शरीर वाले मनुष्य और देव और नार की, ये इनकी आयु जब पूरी होती है तो इनको कोई भारी कारण नहीं मिलता, सहज रूप से उनका मरण हो जाता है उस प्रकार से। पंडित जी, इसका मतलब ये तो माना ही जाए कि 120 प्लस वाले होंगे वो तो फुल आयु है। आते ना 144 वाला भी पिछले पहले मैंने पढ़ा। अरे भाई देखो, कोई तो ऐसा भी दावा करते हैं कि हम 200 साल से जी रहे हैं, लेकिन कोई इसका प्रामाणिक या वैज्ञानिक आधार नहीं है। और जो आप बता रहे हो ना, वो इसमें संभव है कि ये हुंडा सुनने का इसमें अनामाली हो सकती है, कोई अनामाली हो सकती है कि उसका से भी ज्यादा आयु तक कोई जीता हुआ दिखे, तो उसका इनकार नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर बनेगा कल्पिघात नहीं की कम उम्र बताई छठे काल में, तो उसकी कम उम्र में सब हो जाते हैं कि अब आप शादी सब छठे काल में क्या बताइए? कम उम्र बताई ना। हाँ हाँ हाँ, उसमें उनका पूरा हो जाता है, बचपन से लेके अधेड़ जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा, सब फास्ट 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 सारे स्पान जो होते हैं ये सब जल्दी जल्दी होते जाते हैं। और आखिरी में वो जो जैसे जब 20 वर्ष की आयु बताइए उस समय तो 20 वर्ष की आयु में पूरा बुढ़ा हो जाता है ऐसा। बच्चे हो जाएंगे, शादी हो जाए, शादी वादी का तो वहाँ क्या काम, क्या होता होगा वहाँ पर, क्या होता तो है, लेकिन शादी क्योंकि पशुओं से का जीवन बताया है, तो कौन किससे उत्पन्न हो गया, क्या हो गया, कीड़ा मकोड़ों की तरह लोग पैदा होंगे, इसका भी आया है। वो कीड़े मकोड़ों काल में ऐसे मनुष्य पैदा हो रहे हैं। हाँ, बहुत सारे ढेर सारी आबादी बढ़ जाएगी, पैदा होने लगेगी, और वहाँ पर कोई नैतिकता रहेगी नहीं, कोई संस्था रहेगी नहीं इस प्रकार की। कोई किसी के साथ भी कुछ हो गया
तो कोई कहे किसी से गर्भवती हो गई तो कुछ भी ये हो गया, किसी ने जब दे दिया कुछ ये हो गया, कुछ भी उसका कोई ठिकाना नहीं है किसी प्रकार का। मतलब व्यवहारिकता वाला वो नहीं रहेगा, वाली बात होगी। हाँ, तो इस प्रकार से नहीं समझना है। जैसे अभी व्यवस्था है अपनी, अभी थोड़ी नैतिकता है ना, तो यहाँ पर अभी भी केस तो इसमें जो होते देखे जाते हैं, लेकिन कम देखे जाते हैं। तब बहुत बढ़ जाएंगे, तब सब केस ऐसे ही होने लगेंगे अधिकतर लगभग। नारकियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष तथा उत्कृष्ट आयु 33 सालों कम है, और इसके बीच के आने आयु के भेद है वो नरकों के हिसाब से, बटलों के हिसाब से अलग अलग समझ लेना। क्योंकि जगत में आयु 10,000 वर्ष की जो है वो पहले नरक है, पहले बटल की। सागरोपम क्यों लगा? सागर वास्तव में सही शब्द सागरोपम है, सागर नहीं है। सागर से जिसकी उपमा दी गई है वो सागर तो समुद्र को कहते हैं। अरे सागर तो समुद्र को कहते हैं ना, पहले गड्ढे को कहते हैं। तो सही शब्द है पर्योपम और सागरोपम। अपन उसको पल्ले और सागर बोल देते हैं। पल्ले को क्या बोलते हैं? पर्योपम सागरोपम। पल्ले धम उपम, उपम मन की उपमा, पल्ले से जिसकी उपमा दी गई है समझाने के लिए वो पल्योपम। क्योंकि वहाँ पल्ले को निकालने के लिए वो गड्ढा बताया ना, उसके अंदर पहले व्यवहार कर जाता है, उससे वो बाहर छोटे छोटे 45 प्रमाण जो वो राशि बनती है, उसके बाद फिर असंख्यात का गुणा करो तो उद्धार पल्ले, फिर अद्धा पल्ले आदि जो भी भेद बताए हैं, तो पल्ले से उसको उसमें तुलना करके बताया है, उपमा देके बताया है। ऐसे सागर से इसकी उपमा देके बताया है। आपने का जो होता है उसको पल्ले हैं? पल्ले का शाब्दिक अर्थ है गड्ढा। पल्ले का शाब्दिक अर्थ जो है वो है गड्ढा। तो वो गड्ढा जो है वो तो व्यवहार पल्ले के लिए है वास्तव में, जो गड्ढा का बताया है वो तो। और वो व्यवहार पल्ले के बाद में फिर उससे बहुत बड़ा गड्ढा समझ लेना, उससे बहुत बड़ा गड्ढा समझ लेना, सारे मिला के जब असंख्यात का गुणा कर रहा है, मात्र संख्या दी है 45 प्रमाण जो राशि है वो, और उसके बाद में असंख्यात का 2 बार गुणा करा, उससे अद्धा पल्ले के राशि निकली। तो अब वो बस उसका शाब्दिक अर्थ इतना जानना, जैसे सागर का शाब्दिक अर्थ समुद्र है, उधर ही है, तो उस प्रकार से उपमा दी है, इसलिए सागरोपम और पल्योपम है। कितने काल तक वहां ऐसे ही दुख भोगने होते हैं? एक सागर का अर्थ घर से जो घर एक भी होता है? सागर और अंगार भी आता नहीं, सागर और जो वो आगार में स जोड़ा तो आगार सहित, आगार मतलब रहने का स्थान। हाँ, वो ये सागर है, ये सागर में कोई संधि नहीं है किसी प्रकार की, 2 शब्दों को मिला के नहीं बनाया, वो एक ही शब्द है सागर, और वो सागर जो है उसको 2 शब्दों को मिला के बनाया है। नहीं, गार में आपकी मात्रा भी आ जाती है। हाँ, सागर है, सागर अंगार। तो वहाँ आगार से स जोड़ा और जोड़ा आगार में, अन जोड़ा, तो अन जोड़ा तो क्योंकि वहां पर 2 आ जाएंगे ना, तो वो बोलेगा नहीं इसका नाम लगाया वहां पर अंगार में, और आगार ऐसा बोलेंगे तो बिगड़ता नहीं उच्चारण में ठीक, इसलिए वो अंगार कहा उसको, इधर सागार कहा। कितने काल तक वहां ऐसे ही दुख भोगने होते हैं? नारकियों को सभी अशुभ कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाव का उदय होता है, इस प्रकार नरक गति में महादुख जानना। तो यहाँ के दुखों को अपन, इसमें तो कोई शक है ही नहीं किसी प्रकार का, कोई वहां पर सुख माने ऐसा तो होता ही नहीं, नरकों में तो दुख का ही कारण है। जहाँ दुख है वहां भी जहाँ सुख मानते हैं और है दुख, वो देव वाली गति है, तो उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। आज पहले 3 गति के दुखों की चर्चा करेंगे। संसार दशा में जीव रहता है तो उसको चारों गति में हाजिरी लगा के आनी पड़ती है। क्या मतलब? क्या बोल रहा हूँ? ये संसार गति में जीव रहता है, हाँ। उसको चारों गति में जाके हाजिरी लगवाना ही पड़ती है। ये आवश्यक नहीं है, संसार दशा में संसार दशा में भी आवश्यक नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के अपेक्षा है मिथ्या दृष्टि है जब तक तो उसका चारों गति के और 5 परावर्तन के रास्ते खुले हुए हैं, बिल्कुल पक्का जाना ही पड़ेगा। जाएगा, किसी भाव में देवगति में भी जाएगा, नरगति में भी जाएगा, ये सब भाव उसके हो ही जाएंगे।
तो परावर्तन के अंतर्गत वो भाव परावर्तन भी वैसा हो जाएगा, भाव परावर्तन ऐसा हो जाएगा, सारे कारण बन जाएंगे वहां पर, वैसे चारों भाव में जाता है। नहीं, जीव सोचे पुण्य पुण्य करो, यहाँ सोच सकता है, यहाँ कोशिश कर सकता है, लेकिन उस कोशिश के बाद पुण्य के उदय से जो पर्याय मिलेगी वहां पर ये कोशिश लगातार कायम रह पाए, ये संभव नहीं है। और वहां भी रह जाए, उसके अगले भाव में लगातार ही रह जाए ऐसी की ऐसी, इसका सबके बाद अलग अभिभाव करे नहीं, ऐसा तो 3 काल में संभव नहीं है संसार में रहते हुए जीव का, कभी संभव नहीं है ये। हाँ नरक गति के कारण हाँ तिर्यंत में विशेष रूप से एकेंद्री का कारण मायाचारी, हाँ और क्या, हाँ तो सबसे वक्र परिणाम तो दुखों की जो वेदना जो है नरक गति की ज्यादा मानी जाए या इनकी? अरे वेदना की अपेक्षा नरक गति की ज्यादा, क्योंकि पंचेंद्रिय जीव अधिक वेदन करता है दुखों का। वो सिर्फ वहाँ जो वेदना है ना, शारीरिक वेदना आदि जो है ये नरक गति में ज्यादा। संगीत लेकिन ये केंद्रीय में फिर क्यों कहा कि वहाँ पे दुख ज्यादा नरक से ज्यादा, तो वहाँ पर इसलिए कहा कि वो काल अपेक्षा कहा है, लंबे। हाँ यहाँ तो 33 सागर उत्कृष्ट आयु है, वहाँ 33 सागर का नियम नहीं, वहाँ अनंत काल है बाकी दूसरा और अनंत भाव है, उस अपेक्षा से कहा है। और वहां भी कोई सुख तो है नहीं, है तो दुखी, बस इतना है कि 5 इंद्रियों को जैसा दुख होता है पंचेंद्रिय जीव को, उस प्रकार का दुख नहीं जानना। और वहां पर स्वाभाविक रूप से जो परिणामों में कषाय और आकुलता की अवस्था है, उसका दुख तो है ही वहां पर है। नहीं, अनुभाग मतलब जब तो इंद्रिय आदि होती है शरीर के अवगान आदि के आधार से, उसके आधार से वो अलग प्रकार का दुख है। और जहां पर इंद्रियां कम है या नहीं है, एक इंद्रिय है, वहां पर उसके दुख तो बहुत है, लेकिन उसका प्रकार अलग है। पंचेंद्रिय के दुख से एक इंद्रिय के दुखों की तुलना नहीं कर सकते हो, दुख वो एक प्रकार का नहीं है, दुख बहुत प्रकार के हैं संसार में। और शारीरिक शरीर निमित्त है तो भी दुख तो मानसिक ही है, क्योंकि वेदन तो अपना मानस में करता है। जो वेदन करता है दुखों का, वो तो अपना भाव में करता है ना। हाँ मानसिक पागल या शारीरिक पागल, मतलब मानसिक आदि व्याधि उपाधि, वैसे सबसे बड़ी बीमारी कौन सी? आदि व्याधि उपाधि सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सामाजिक समाधि जब होगी, जब इन तीनों से दूर रहेंगे तो ये अरे भाई व्याधि का संबंध आदि से ही है वैसे तो। भाई व्याधि का संबंध आदि से, आदि मतलब मानसिक। हाँ भाई मानसिक, तो अभी मैंने कहा ही ना कि वेदन तो अपने मन में मानस में करता, भाव में करता अपने, ये बात है। पंडित जी, अब जैसे कोई कहे कि जैसे ये करने से ऐसा होता है, नमोकार मंत्र का रक्षा कवच बना लो तो बीमारियां नहीं आएगी। भाई देखो बात ऐसी है कि कुछ इसमें सत्यता भी है, क्योंकि मंत्रों में शक्ति होती है, एक बात तो ये। और दूसरा ये कि आपके जो भाव हैं वो उस निमित्त से उस प्रकार के होते हैं, तो आपके भावों के अनुसार अंतर आता है उसमें, क्योंकि उससे कर्म भी करते हैं, कर्मों का संक्रमण आदि भी होता है। ये सब भी आपके भावों के आधार से होता है। और शुभ का कोई कारण है, मंत्र का कारण है, अन्य कोई कारण है, उससे आपके भावों की निर्मलता का संबंध बनता है। तो मुख्य तो आपके भावों की निर्मलता है, और उसमें ये निमित्त है नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन अब वो नमोकार मंत्र में आपके भाव तो हमेशा हो रहे हैं, परिणामों के अंदर तो आपके कपट आदि गया नहीं है, और वो विषम परिणाम तो मौजूद है। तो खाली नमोकार मंत्र का उच्चारण करने से हमारी रक्षा हो जाएगी, ये मानना ये बात ठीक नहीं। जो आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, तो आपके भाव परिणाम भी उस मंत्र के या उस अवस्था के अनुसार होना चाहिए, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। और मुख्य लाभ तो आपके भावों को ही मिलेगा। ऐसी नई बातें देखो। और इसके अलावा उद्गम में भी शक्ति है, तो भाषा वर्णाओं में भी शक्ति है, नहीं है साम नहीं कह सकते, क्योंकि उद्गम की शक्ति उद्गम में है, उसमें और वो शक्ति में हम देख सकते हैं। भाई अणु में शक्ति है कि नहीं, कितने परमाणु का विस्फोट और परमाणु का ये जो कारण बन रहे हैं सारे, ये काय की शक्ति है। आप कहोगे कि वहां पर एक जीव में सब मिलकर शक्ति लगा रहा हूं, ऐसा नहीं है, उद्गल की शक्ति है। तो उद्गल में भी शक्ति है, अगर उद्गल में शक्ति नहीं हो तो जीव को अनुभव कैसे दे?
अरे भाई जीव को कर्म का बंध और बंध का उदय के काल में जीव को सुख दुख की अवस्था कैसे प्रदान हो? उसका कारण है, उसमें शक्ति है उस प्रकार की। तो पुतगल की शक्ति पुतगल में, जीव की शक्ति जीव में। अब आपने कोई मंत्रोच्चारण किया, नमोकार मंत्र मानो या अन्य कोई मानो, कितने मंत्र हैं अलग अलग तरह के, उनका प्रभाव भी अलग अलग बताया है। एक तो मंत्र का उच्चारण शुद्ध, और दूसरा आपके परिणाम, आपकी एकाग्रता उस मंत्र में जुड़ी हुई है। तो उस अपेक्षा से उस मंत्र में भी शक्ति है। हाँ, नहीं है, वास्तव में है, ये समझने में मंत्र में शक्ति है। क्योंकि ये हम देखते हैं, सर्प का मंत्र पढ़ते हुए सर्प का झेल उतरता हुआ देखा जाता है। अगर मानो मंत्र में शक्ति नहीं हो तो वो झेल कैसे उतरे? हमेशा संयोग नहीं हो सकता, कभी कभी वो नहीं हो पाता, लेकिन अधिकतर तो वो प्रभावी हो दिखता है वो मंत्र भी। क्या बोल रहा हूँ? चक्रवर्ती ने उस मंत्र की विरासत अरे वो तो मंत्र की महिमा बताने के लिए से अनेक कथानक आते हैं प्रथम योग में, उसकी बात नहीं कर रहे। और वो भी एक ठीक है ना, अगर आप आपके भाव ऐसे हो जाएंगे विराधना के, शुभ की विराधना के, देव की विराधना के, गुरु की विराधना की, जब आपको खोटी अनार होगी तो उसका संबंध बन जाएगा उससे। आपका कुछ कह रहा है? मंत्र तो है ही, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसके भाव पढ़ रहा है, आपकी केरल के पीछे रहता है। हाँ नहीं, आप कुछ कह रहे थे? ये गिरा था कि नहीं, इनका गिरा आप विमल चंद जी कुछ वो आसान समय पाठ में चतुर्वेद विकसित कर हैं? चतुर्वेद विकसित कर चतुर्वेद विकसित करता है, हाँ। चतुर्वेद विकसित करता है। हमने जैसे आचार्य का जो समय पाठ है उसमें नहीं, वो तो वेद के लिए कहा है, मंत्र से नहीं थोड़ी कहा। एक दर्भ का हाँ, अब नहीं, हाँ, अब जैसे पंडित जी अपन जैसे अपने बच्चे हैं, अब जैसे बच्चे भक्ता वर्दी का पाठ करते हैं संस्कृत में और हिंदी में, जैसे दो तरह का पाठ करते हैं। तो बच्चे बोलते हैं बोले कि हमको संस्कृत के पाठ में पढ़ तो लेते पर हमको भाव पकड़ में नहीं हाँ, आता, सही कहते हैं। और हिंदी में पढ़ते हैं तो हमको भाव भी पकड़ में आता है, तो कुछ तो समझ में आता है बच्चे को। हाँ। तो वहाँ पे ऐसी जगह पे जैसे अपन भक्ता वर्दी, अब उसी समय पे कोई बोलता बोले भक्ता वर्दी का पाठ करना चाहिए, क्योंकि वर्गणाएं, संस्कृत की वर्गणाएं बहुत अच्छी भाई है। देखो, मूल मतलब एक ही जगह पे दो टॉपिक वाली बात। मूल में भक्तामर की रचना संस्कृत में की गई, मूल में, ठीक है ना। मंत्र जो होते हैं वो संस्कृत में होते देखे जाते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि जो भाव वो भक्तामर की रचना करते समय उनके उसके रचनाकार ने संस्कृत में किए, वो भाव किसी भी अनुवाद में वैसे प्रकट नहीं हो पाते। उसमें अंतर बड़ा, अनुवाद तो होता है लेकिन उस अनुवाद में वो बात नहीं आ पाती। अब अपनी समस्या ये है कि आपको वो उसका भाव भावना नहीं हो पाती, आपको मालूम नहीं है संस्कृत का। अपन देखते नहीं ना, अपने को ही नहीं पता। अपने को नहीं पढ़े तो कोई भी पाठ ध्यान में आ जाता है वो क्या। हाँ भाई, एक बात आपको समझ लो तो, और अपने को अर्थ उसका बराबर आ जाएगा संस्कृत वाले का जी, और उसके भाव पकड़ में आ जाएंगे, तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो भाव भावना होगी अपनी बराबर उसके नहीं। जैसे मतलब एक जनरल जो जनरेशन होती है, अपन भक्ता वर्दी का पाठ कर रहे हैं अपने घर में, बच्चे कर रहे हैं, अपन करवा रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे तो भी संस्कृत पढ़ ले, वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब हम बच्चों का नहीं कह रहे हैं, वो ठीक है उनका, और अपने साथ भी कभी ऐसा होता और है। फिर सीधी बात तो ये, अपने परिणामों की निर्मलता बिना भक्तामर के निमित्त के भी बनती है, जिस कारण से बनती है उसका लाभ अपने को मिलता है। वही पूछना, अपने को अपने भावों की निर्मलता का लाभ मिलता है। हम लोग जैसे मैंने अब ये बात अपनी जगह है कि बिना आलम्बन के, बिना निमित्त के वो भावों की निर्मलता नहीं आ पाती उस प्रकार की, या वो कोई निमित्त उसमें कारण बनता है, आलम्बन कारण बनता है उसमें, या नहीं भी बनता है। खाली आप मानो कोई चीज का आलम्बन लो और आपको अंदर से वो उसके प्रति श्रद्धा और उसके प्रति विश्वास का वो जग ही नहीं रहा है उस प्रकार का, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा उसका। मुख्य तो आपकी श्रद्धा और विश्वास है, ये काम करता है। जो श्रद्धा और विश्वास है ना, ये मुख्य कार्य करता है। इससे ही वो जो अंदर का विश्वास जगता है, उससे ही सीधा संबंध बनता है कर्मों के में कुछ घटित होने का, उनके उसके परिणाम में घटित होने का, और वो विश्वास होने कारण से होता है।
कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है, कोई किसमें श्रद्धा रखता है, कोई, और काम सबके होते देखे जाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे देखने में आते हैं। अरे मेरे को एक बात बताओ कि जो जैनी नहीं है, अजैनी है, अन्य किसी को देव के रूप में मानते हैं या उनके मंत्र अलग या कुछ भी अलग है, उनको भी तो ऐसा निमित्त होता देखा जाता है ना। उनको भी तो पुण्य का, उनके भी तो कष्ट दूर होते देखे जाते हैं, उनको भी तो पुण्य का उदय होता देखा जाता है। भाई ये तो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन संसार से छूटने का वो कारण नहीं है। संसार से छूटने का तो यही मार्ग है और यही कारण है, यही उपाय है बस। बाकी जो पर्याय के दुख दूर होना है या कष्ट दूर होना है, इनमें कोई ज्यादा तंत्र भी नहीं है, क्योंकि कष्ट कौन कौन से दूर करोगे। कुछ देर के लिए कोई कष्ट दूर होगा तो नया कष्ट आके खड़ा हो जाएगा, तो ये तो शंकरा है भैया। अब मतलब मैं तो सीधे से ये पूछना चाह रही हूँ मेरे लिए कि जैसे अपन ने कुछ अपन पाठ भी करते हैं तो अपने परिणाम विशुद्ध होना चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं ये करो, अगर देखो सुनो, परिणाम विशुद्ध होना चाहिए, अनेक प्रकार के होते हैं विशुद्ध परिणाम, वो निर्मल होना चाहिए। और जो मुख्य बात है वो कि जिसमें जो पाठ आदि आप कर रहे हो और उससे अपना काम होना आपने सुना है या आप मानते हो, तो उस पाठ के प्रति आपका विश्वास और श्रद्धा दृढ़ होना चाहिए, ये मुख्य है। और बाकी परिणामों की निर्मलता तो है, कपट नहीं होना चाहिए, आपको सरल प्रवृत्ति होना चाहिए, मार्ग गुण होना चाहिए, आर्य गुण होना चाहिए, ये माया कषाय नहीं होनी चाहिए, लोक कषाय तीव्र नहीं होनी चाहिए, कषाय की तीव्रता नहीं होनी चाहिए, मंदता होनी चाहिए। ये कारण तो है ही अपनी जगह पे। और जो आपका श्रद्धा है, विश्वास है, अभी यहाँ पर सम्यक दर्शन के लिए जो अपने स्व के श्रद्धा की बात करें उसकी नहीं कर रहे हैं हम यहाँ तो निमित्त रूप में जिसको तुम ग्रहण कर रहे हो, जिसको तुमने माना है, उसके प्रति विश्वास की और श्रद्धा की बात कर रहे हैं। वो दृढ़ होना चाहिए आपका, ऐसा है। जैसे बहुत से लोग करते हैं ना, तो उनके भावों के पीछे देखते हैं, प्रकट होते हैं, उनके भावों के पीछे उनके परिणाम रहते कि हमको पुण्य बनेगा, और अपन ने तो पुण्य को भी है मानते हैं अपन। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि जो पुण्य को है मानता है, बराबर ना, और उसके बाद भी पुण्य से बच नहीं सकता, पुण्य करता है, तो जो पुण्य को है मानता उसको पुण्य नहीं बनता होगा, ऐसा? जो पुण्य को उपादेय माना उसको पुण्य बनता होगा, ऐसा? ऐसा बिल्कुल गलत है, ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। जो पुण्य को उपादेय मानो और पुण्य के लालच में कुछ काम करे उसको पुण्य बनते ही नहीं, वैसा उनकी बात है। बल्कि जो पुण्य को है मानता है और पुण्य का सही कॉन्सेप्ट उसको उसके दिमाग में है, उसको सातिशय पुण्य का बंध होता है। जैसे सम्यक दृष्टि को सातिशय पुण्य होता है और मिथ्या दृष्टि को सातिशय पुण्य का बंध नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि तो पुण्य को है मानता है ना, उसके बिना तो सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। अगर पुण्य को उपादेय मान लो तो फिर उसको पुण्य कैसे बनता है? इसी बात कर्म का काम तो अपने करते हैं वो, आपके आप सम्यक दृष्टि को भी शुभ भाव होते हैं, उत्कट भक्ति भाव होते हैं, सारे होते हैं, और उसी समय श्रद्धा गुण के अंदर ये वास्तविक कारण नहीं है मेरे कल्याण का, इसलिए है, ये आश्रम बंद का कारण है, इसलिए है, ये भी रहती है बात साथ में। और इसमें कोई विरोध भी नहीं है। अगर अपन विरोध माने कि परस्पर इसमें विरोध है तो इसमें कोई बात नहीं है क्या? नहीं, बात समझ में आई ना? वो तो नहीं, इसमें सिद्ध भगवान की पूजा है, कोई बात नहीं, तो भाई जब आगे बढ़ा तो फिर अपनी स्पीड से बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, चलो अब इधर आ जाओ, इधर थोड़ी देर 5-7 मिनट अपन इधर आगे बढ़ते हैं। तिरंज गति के दुख, तिरंज गति के दुखों को संक्षेप में बतलाइए। ऊपर जो एकेंद्रीय आदि विकलेंद्रीय जीवों के दुखों का वर्णन किया है वे सभी तिरंज गति के जीव ही हैं। इसके अतिरिक्त जो पंचेंद्रीय तिरंज हैं, पंचेंद्रीय संगी, वे भी बहुत दुखी हैं। उनकी तीव्र कषाय पाई जाती है, उसके वशीभूत होकर वे परस्पर लड़ते हैं, दुख देते हैं, ये भी उनमें देखा जाता है ना। वो मित्रता से कम लेते हैं और परस्पर उनमें द्वेष भाव ज्यादा होते हैं। अधिक बलशाली कमजोर जानवर को मारकर भक्षण करते हैं, इसे श्रृंखला होती है, आहार श्रृंखला उनमें। इसके अतिरिक्त मनुष्य भी उनको अपने लोभ तथा लाभ प्रयोजन से अनेक प्रकार से दुख देते हैं, मारते हैं, बांधते हैं, खींचते हैं आदि बहुत प्रकार से अपने उससे देखे जाते हैं। बूढ़ा होने पर, काम का नहीं रहने पर उन्हें कसाई के हाथों भेज देते हैं,
ये मनुष्य ऐसा है कि अपना जब मतलब निकल गया तब वो किसी के प्रति वो नहीं करता। जो उन्हें मारकर मांस चमड़ा आदि की प्राप्ति करते हैं उनमें संज्ञाओं से उनका दुख बहुत होता है। थोड़े ही पशु हैं जिन्हें भरपेट भोजन मिल पाता है, अन्यथा तो सभी भोजन की खोज में ही रहते हैं, भोजन के लिए आदायित रहते हैं। उनके योग्य जो है वो असाधा वेदनिता अशुभ नामकर्म आदि पाप कर्मों के उदय से वे रोग पीड़ा क्षुधा तृषा छेदन भेदन अतिभारारोपण तथा सर्दी गर्मी अंग भंग आदि अवस्थाओं से बहुत दुखी होते हैं। ये सब दुख किसके बता रहे हैं? विलेजों के। जिन्हें तीन भैंसे जाना उनके सबके दुख कुछ अलग अलग है, तीनों की व्यवस्था अलग अलग है। जलचर नभचर थलचर। थलचर जो पशु हैं वो मनुष्य ज्यादा काम में उनको लेते हैं क्योंकि अपना उनका मतलब उनसे ज्यादा निकलता है। और जो जलचर हैं उनमें भी जो मछली आती है मत्स्य हैं उनको भी अपने लाभ के लिए शिकार करते हैं, मारते हैं, मत्स्य व्यवसाय। हाँ व्यवसाय ही होता है वो तो। और बल्कि बीज डालते हैं मछली के, उससे मछलियां उत्पन्न करते हैं तो वहां जीव पड़ जाता है आगे उसमें उस निमित्त से, और फिर उनको मार के अपना लाभदायक करते हैं। तो वो वैसे ही समझना। और नवचर जो है वो नवचर भी कितने ही जो बहेलिए रहते हैं ये का शिकार कर लेते हैं, उनको जाल में फंसा लेते हैं, शिकार करते हैं, इनका भी चलता रहता है। यदि भी दुख तीनों तरह के तिरंजों के अलग अलग प्रकार के, लेकिन दुख तो बहुत है। जैसे कि मानो जलचर है उसमें अति भारारोपण का दुख नहीं है, या जो नवचर है उसमें अति भारारोपण का दुख नहीं है, वो यहाँ के पशुओं में है ना, जलचर पशुओं में है। और उसमें भी एक बात समझना कि जो पशु हिंसक नहीं है, प्रतिरोध नहीं कर सकता, उनको ज्यादा मनुष्यों के द्वारा दुख देता हुआ और उनको बांधता हुआ, क्योंकि जो हिंसक पशु है उससे तो मनुष्य न लड़ता है, तो उनको कैसे वो करेगा? बकरी मुर्गे, हाँ बकरी है, मुर्गे हैं, गाय है, ये है, घोड़े हैं, हिरण है, ये निरापद पशु हैं। और जो जंगली हिंसक पशु हैं उनसे मनुष्य डरता है, तो उनका ये नहीं कर पाता। कोई पकड़ के नाखून हालांकि वो भी सुखियों में ऐसा नहीं है, उनकी भी खाल निकाल के बेच उनको वो भी उन्हें द्वारा ही मारा जाता है, वो परस्पर ही वहां पर ऐसा कारण बन जाता है, तो वो एक दूसरे को दुख देते हुए मर जाते हैं। दो लड़ते लड़ते दोनों ही मर जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है, मादा के लिए होता है, भोजन के लिए होता है, अनेक कारणों से होता है, संघर्ष होता है उनमें। ये बहुत दुख है भैया। संज्ञा का मतलब है कि जिसकी सहज प्रवृत्ति होती है, जैसे कि भूख लगना, आहार संज्ञा में भूख लगती है और भोजन जरूरी है, तो वह भोजन करने के बाद में शाम को फिर भूख लग जाती है। सिस्टम ही ऐसा बना है, उससे शरीर चलता है। जैसे भय है तो डर अपने आप कोई न कोई कारण से अंदर बैठे ही रहता है हमारे, बिना कुछ करे, बिना किसी का कराए। सहज प्रवृत्ति जो होती है उसको संज्ञा कहते हैं। जो एक सहज प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उसको संज्ञा कहते हैं। और उनमें चारों प्रकार की संज्ञाएं बताई है, उन सब में ही पाप बचता है। भोजन जो है, चाहे वो किसी तरह का भोजन हो, किसी का ही भोजन हो, उसको जुटाने में, उसको ये करने में पाप होता है। भय से पाप बनता है, नैसुन से पाप बनता है, परिग्रह से पाप बनता है। संज्ञाओं में भी कर्म का उदय, वो तो हर जगह ही है, वो तो हर जगह ही है, लेकिन ये होती है स्वाभाविक रूप से। ऐसा उदय सबका देखा जाता है उस प्रकार का। वो पर्याप्ति की बताई थी, तो एक पहली प्रवृत्ति को आहार पर्याप्त, शरीर पर्याप्त, इंद्रिय पर्याप्त, इंद्रिय श्वासोश्वास पर्याप्त, भाषा पर्याप्त, मन पर्याप्त, इसी क्रम में। पर्याप्त अलग होती है, प्राण अलग। वहाँ उन दुखों को चुपचाप सहन करते जाने की अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वे मूक पशु न तो किसी को कुछ कह सकते हैं और न ही प्रतिकार कर सकते हैं। इस प्रकार तिरंज गति में भीषण दुख जानना। कुछ तिरंजों को कोई पुण्य कर्मों के उदय से भोग भूमि की प्राप्ति होती है, किंतु वे जीव थोड़े हैं, यानी भोग भूमि तिरंज अधिक नहीं है।
हालांकि यूं देखो तो भोग भूमिया तिरंज भी बहुत होता है। सभी साल भोगपुर तिरंज जो होते हैं हाँ, बल्कि ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पशुओं की अपेक्षा, पंचेंद्रीय तिरंजियों की अपेक्षा वो भोग भूमि के तिरंज ज्यादा है। क्योंकि उसका कारण ये है कि कर्म भूमि में तो जितने तिरंज हैं वो यहाँ पर हैं, और इसके अलावा असंख्यात द्वीप जो है मध्य लोक के असंख्यात हैं वो, और विस्तार बढ़ता जाता है उनका वहां पर। तो वहां पर वो उन द्वीपों में भोग भूमिया तिरंज ही पाए जाते हैं, जगह में भोग भूमि तिरंज पाए जाते हैं। तो इस अपेक्षा से उसकी संख्या बहुत है। जो कर्म भूमि में जो तिरंज रहते हैं शेर चीता, तो भोग भूमि में भी ऐसे रहते हैं कि शेर चीता हाथी गाय। हाँ रहते हैं ना, जोड़े से रहते हैं, जुगलिया। जी सब शेर है यहाँ का। हाँ, शेर भी साथ में रहेंगे वहाँ। तो यहाँ तो मांसाहारी रहते हैं वहाँ पे। नहीं, वहाँ मांसाहारी नहीं होते, वहाँ मांसाहारी नहीं होते, भोग भूमि तिरंज मांसाहारी नहीं होते। तो एक दूसरे को कष्ट भी नहीं देते। हाँ, नहीं देते। मतलब नहीं, अपना अपना भोग करते हैं। इसमें तो इस प्रकार से आज हमारी चर्चा तिरंज गति तक की हुई है। आगे अपनी चर्चा हैं? आगे अपनी चर्चा